भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजे आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें 87 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें 87 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं
तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों रखो त्यों ही रहूं, जो देव सो खाऊं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिलन बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, भाई बनवाया क्या काम। कबीर हरि के नाम बिना, राजा रसब हो। गली गली भौंकत फिर, मिट्टी लदे कुमार के। भाई घास न डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिना, ये नारी कूतिया हो। गली गली भौंकत फिर टूक न डाले कोई। गरीबी भी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार। अब गात उगाड़े फिरती हैं, वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोरी। गात उगाड़े फिरती हैं, वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी, वो पैरें थी हार हमेल। सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहेब के खेल।
आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा भाई। बंदे शरण राम की, फिर पछ पछता। आजा बंदे शरण राम की। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। हाँ, बाड़ू की बीत पवन का, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे गट न घेर, तू राम कहन ना पावेगा। आजम तेरे गट न घेर, तू राम कहन ना पावेगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। हाँ, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा। हाँ, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बंधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। हाँ, दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कह कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे सत साहिब। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं। आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं आजा बंदे शरण राम की। अब यहाँ अपने आप को एक दास की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए
अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी और अपनी ही शरण में आने की प्रेरणा कर रहे हैं। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी वाणी को, क्योंकि हमने परमात्मा के विषय में बहुत ही उलट सुलट ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। हमने परमात्मा को निराकार मान रखा। भले ही हम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव के भी पुजारी रहे हैं, फिर भी कोई जब प्रसंग आता था कि भगवान कैसा है तो कहते थे भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और जबकि हम उन भगवानों की मूर्ति साकार बनाकर पूज रहे होते हैं, उनके हाथ भी पैर भी सब कुछ लगे हुए होते हैं। इसलिए परमात्मा ने इस अज्ञान को हटाने के लिए ना जाने कितने प्रकार की लीलाएं करनी पड़ी। उसी आधार से परमात्मा अपने ही शरण में आने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। कैसे पछताएगा? परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। ओए होए, रसब कहते हैं गधे को, अच्छे मजबूत गधे को, जिसको खच्चर बोलते हैं। और कहते हैं फिर मिट्टी लदे कुमार के, घास ना डाले कोई। राजा क्यों लिया परमात्मा ने? क्योंकि जब राजा ही पशु बनेगा, जो भक्ति नहीं करता, अन्याय करता है, वो भी गधा बनेगा, तो अन्य प्राणी की क्या औकात है कि वो ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा? जो भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा की साधना करते हैं, उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए प्रेरणा दी जा रही। फिर कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये नारी कूतिया हो, और गली गली भौंकत फिरे, फिर टूक न डाले कोई। परमात्मा कितना स्पष्ट ज्ञान बता रहे हैं और सामने आने वाला भयंकर कष्ट हमें याद दिला रहे हैं, हम फिर भी गफलत करते हैं। ऐसे ही बहुत से भक्तजन मिलते हैं, क्योंकि ये सिरफरा ज्ञान हमें ग्रहण किया हुआ है हमने। इस आधार पर कहते हैं कि कोई कुत्ता नहीं बनता, कोई गधा नहीं बनता, कहीं नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। ये तो डराने के लिए कही है भगवान ने, संतों ने ये वाणी, भयानक वाणियां केवल भयभीत करने के लिए कही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बीड़ी शराब तम्बाकू आदि पीने से कोई ऐसे होता है वैसे होता है। पुण्यात्माओं, जैसे चोर को कहा जाता है कि भाई चोरी मत कर, चोरी मत किया कर बच्चा, तेरी पिटाई होएगी, काला मुंह करेंगे, नगरी में घुमाएंगे, फिर जेल में डाला जाएगा, तुझे सजा होगी। अब इसमें सच्चाई भी है, और कोई यूं कह कि चोर चोरी करता है उसको सजा नहीं होती, कोई नहीं, उसकी पिटाई नहीं करता, काला मुंह नहीं करते, ये तो केवल डराने के लिए कहा है। तो दोनों बात है, इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। अगर वो डरेगा सच्चाई से कि सचमुच ये होगा, वो डर गया तो बुराइयों से बच जाएगा और उन आने वाली आपदाओं से भी बच जाएगा जो उसको बताई जा रही है। और यदि वो काना पे कटाल गया कि ये तो वैसे कह रखी हैं, तो फिर उसको वो सभी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा जो उसको पूर्व में बताई जाती थी। ऐसी परमात्मा वर्तमान में जो बता रहे हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनके लिए क्या क्या कष्ट आएगा।
बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजारे। वो बीबी, वो बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां, राजाओं की रानियां पर्दों में रहा करती थी, या तो स्वयं ही बुर्का पहनती थी पूर्ण रूप से, या उनके आगे मकानों के सामने पर्दे लगे होते थे और आगे चौकी लगा करती थी, ड्योढ़ी लगती थी, वहां पहरेदार रहा करते थे, कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। अर्थात वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो पुण्यात्माएं जो रानी बनी, बड़ी अधिकारी बनी, अधिकारियों की पत्नी बनी, वो सब पिछले जन्म के पुण्यों से ही उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त हुई। ये तो उनकी पिछली बैटरी चार्ज है, वो तो चलेगी जितनी वो चार्ज है। यदि आगे चार्जर नहीं लगाया, अर्थात आगे भक्ति नहीं की, तो पिछली बैटरी तो डिस्चार्ज होगी और फिर कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। परमात्मा ये सब दुख याद करा करके यही कहता है कि फिर चार्जर ला लो, अर्थात पुनः भक्ति फिर स्टार्ट करो, पुण्य करो, पूर्ण संत की शरण ग्रहण करो, अन्यथा क्या होगा। वो अनजान आत्माएं सत्संग के अभाव से उन्होंने यही मान रखा था कि हमारी ऐसे ही मौज बनी रहेगी, हम रानी बनी रहेंगी, हम ऐसे ऐसे उच्च घरानों की पत्नियां बनी रहेंगी। नहीं, जो दिन आज सुकाल नहीं रे आगे फिर धर्मराय। तो वो पुण्यात्माएं जो सत्संग से वंचित रही, उन्होंने अपनी ही थ्योरी से, अपने सिद्धांत से ये सोच रखा था कि हम तो ऐसे ही मौज रहेगी और आगे फिर हम रानी बन जाएंगी या मानव जीवन प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब उनके बारे में बताया जाता है कि वो सत्संग में ना आने के कारण क्या दुर्गति होती है उस पुण्यात्मा की। बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है वह बनकुतिया बाजार। पुण्यात्माओं, कलेजा ऐसे करने लग जाता जब हमारा नशा उतर जाता है, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, हम बच्चे ना रह करके, यानी हमारा माइंड जो है मैच्योर हो जाता भक्ति मार्ग में, तत्व ज्ञान में, फिर धड़क धड़क करता है ये दिल ऐसे। और जब तक शराब पी रखी है, जिसका नशा है, अर्थात माया की जिसका ये चढ़ी हुई है परत, उसका अभी वो नशा उतरा नहीं है, वो तो सुन लेते हैं और फिर वही कुमत करते ही रहते हैं, वही कुबद करते रहते हैं। और जिनका नशा उतर गया, जिनको सच्चाई सामने आ गई कि भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, सत्य है, तो जो परमात्मा का विधान है और हम उसको तोड़ते हैं तो फिर दुर्गति तो होगी ही होगी, नो डाउट। इसलिए याद दिलाते हैं हमने ये बात, विचार करके देखो, कहाँ तो राजा की रानियां और उच्च अधिकारियों की पत्नियां काजू के हलवे खाया करती थी, काजू डाल डाल कर, मनुखा दाख डाल करके, और झूठे छोड़ देती थी, खाया इतना खाया, बाकी थाली सरका दी, उसको दासी बांधी और उनके पुत्र खाया करते थे। एक परमात्मा के नाम बिना फिर वो क्या बनती है, अगले दिन में कुतिया बनती है। और एक ग्रास टूक के लिए सारा दिन अतिथि जो खाना खा रहा, उस खाना खाने वाले के मुंह की तरफ देखती रहती है ऐसे, कब वो टूक डाला है। और कोई डाल भी दे टूक तो ऐसे फेंक देते हैं कुत्ते को, जिसमें 10 ग्राम का रेत गेल खाना पड़ता है उस कुतिया को, जो पहले रानी बनी हुई थी परमात्मा ना भजने से। और फिर एक कुत्ते के जीवन पर विचार करके देखो, परमात्मा कहते हैं भाई मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माहे, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाय।
माता पिता तो आगे जीवन में सब जगह मिलेंगे। हम कुत्ते के जन्म होगा वहां माता पिता होंगे, हम पशु और पक्षी बनेंगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। यही ममता होगी, इसी तरह का सारा जुगाड़ होगा। आपने देखा होगा, अब कोई कुत्ता है ऐसी सर्दी में, जबकि हम दिसंबर और जनवरी में ऊपर से वर्षा की फुहार भी और शीत लहर चल पड़ती है, वो बाहर बैठी होती हैं, गली में पड़ी होती हैं, साथ में उनके वो संतान होती है। सारी रात ठिठुरते हैं, सारी रात भौंकते हैं और भौंक भौंक कर उनके पेट खाली हो लेता सवेरे तक। फिर वो रोटी के लिए, आहार के लिए किसी का दरवाज़ा खुला दाव सा लगाकर उसके अंदर घुस जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? रसोई की तरफ चलते हैं, जहाँ से उनको खाने की महक आ रही होती है। अब उसको कौन जाने देगा रसोई तक, दूर से मार मार शुरू हो जाती है। मार मार करते करते कोई उसका मार दे लठ, 10 आध घंटे थी तो ट्या 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 गली में खड़ा होकर करेगी। और फिर वो दर्द और तो है ही, लेकिन उसको भूल करके फिर पेट की वो आग सतावे, फिर दूसरे के घर में कोशिश करता है वो प्राणी, कुत्ता या कुतिया। वहाँ उसके भाग उसने टूक मिला तो कोई लठ मिला, यदि वहाँ भी लठ का सूत बैठ गया, उसका डंडा लग गया अच्छा जबरदस्त, फिर वो बाहर चलता गांव से। क्या खाता है वहाँ पर देसी भाषा में क्या करें, गू खावे। फिर वहाँ जाके वहाँ वो जो परमात्मा ना भजने से अब उसने के आहार करना पड़ रहा है। पुण्यात्माओं, अब हमने जरा सी बात लगे है, भगवान ने ये कति निचोड़ कर कद रखा है। इन वचनों को सुनकर नींद आनी बंद हो जानी चाहिए इंसान तो। अपनी भक्ति करे, भगवान से डर करे, बुरे कामों से बचे, बुराई नहीं करे, जब अपने कल्याण करवाए। बीबी पढ़ते रहे थी भाई, डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। पहले तो एडी से लेकर चोटी तक बढ़िया वस्त्र पहन करके वो अपने आप को ढके रहती थी और कहती थी हम सत्संग में नहीं जाया करते, हम तो उच्च घरानों की बहन बहू बेटियां हैं। और फिर क्या बनता है, वो निवस्त्र होकर के कुत्ते की कुतिया की चुन्नी पा करके और जंगल वहाँ सरायों में घूम रही, शोर कर रही। सराय धर्मशालाओं के पास जाते हैं शहर के कुत्ते, क्योंकि वहाँ अतिथि रुका करते थे, वहाँ रोटी खाते थे, उनको भी छोटा मोटा टूक डाल देते थे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी वही सुनो साहिब के खेल। ऐसे ऐसे दुख हमने असंख्यों बार भोग रखे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। कुकर कुत्ते को कहते हैं, सुकर सुअर को कहते हैं और खर गधे को कहते हैं। इस काल ने हमारे साथ यही एक धोखा किया हुआ है कि जब हम मानव शरीर में होते हैं अपना ही पुण्य होता है और हमें वो आहार दिया जाता है, सुविधाएं दे दी जाती हैं, जो जिसका जैसा पिछले जन्म में मलाई उसने इकट्ठी कर रखी थी, अपनी ही मलाई को खा रहा है। इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि वो कति
किसी को समझता नहीं। एक सिंपल सा आदमी है, इतनी आकड़ पाट जाए है, फिर बाकी कोई मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो तो कहना है कि ये सब कुछ जो भी बने हैं, जिनको कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है, जिनको धन प्राप्त है, वो पूर्व जन्म की कमाई है उन्हीं की, और वो अपनी न खाओ और खंडाओ, कुछ करो, नो ऑब्जेक्शन। ये तो परमात्मा आते हैं, पूर्ण परमात्मा की रजा होती है, या अपने कोई दास को भेजते हैं, आपको सुचारू रहने के लिए ज्ञान देते हैं कि ये जो आप जो क्रियाएं कर्म कर रहे हो, केवल इतना ही काम तुम्हारा नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत जरूरी कार्य है जिसको तुम नहीं कर रहे। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि आप अपना कर्म ना करो, कर्म करो, लेकिन उस कर्म में एक कर्म और है जो भक्ति कर्म है। उस भक्ति कर्म को छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो, वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वो केवल इसी संसार में रहने के लिए रोजी और रोटी का ही प्रयत्न है। और रोजी और रोटी के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की कमाई जो और करनी होती है, वो ना करना, वो अपराध है। उसी को याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आए हैं, हमारे जैसे दासों की भी ड्यूटी ला करके अपनी प्यारी आत्माओं को सजग करते हैं। पुण्यात्मा होती हैं, वो समझ जाती हैं, शीघ्र ही परमात्मा के चरणों में आ जाती हैं, अपना कल्याण करा लेते हैं। और जो जड़मती होते हैं, वो थोड़ा सा और धक्के खा के और कुछ ज़्यादा चोट खा के अपनी दुर्गति करा के फिर परमात्मा के चरणों में आएंगे। आना पड़ेगा, इस जन्म में करो, चाहे फिर कभी परमात्मा रजा बख्शा ये अमृत ज्ञान कहीं मिला है, कोई संत हो, पता नहीं कौन से युग में दाव लगेगा। अब ये दाव लगे आपका, ये कोई बालकों का खेल मत समझना। पूरे विश्व के विपरीत ज्ञान है ये। पूरा विश्व अपने हिसाब से शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ है, उसके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि तत्व ज्ञान उससे विपरीत है और सत्य है, यथार्थ है। हम उस मार्ग पर चले हैं जिसको सभी रिजेक्ट किए बैठे हैं कि नहीं ये मार्ग ठीक नहीं, ये भक्ति ठीक नहीं, हम जो कर रहे हैं ये ठीक है। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये शरण मिली है प्रभु की। और जो भी सत्संग सुन रहे हैं या सुनेंगे, वो भी सजग हो जाएंगे। उनके लिए परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कष्ट आप पर आएंगे। किन पर आएंगे? जो परमात्मा नहीं भजते। परमात्मा की शरण में आए कैसे? भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना कोई भी साधना हम करते हैं व्यर्थ है। और गुरु कौन होता है? गुरु की परिभाषा बहुत ही जटिल बना दी गई है इन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, संतों, गुरुओं और नकली झूठ ये अज्ञानी गुरुओं ने। क्योंकि वो गुरु पद को जरूर गुरु पद की फीत लगाए हुए थे, लेकिन वो गुरु नहीं थे। क्या हम उनको गुरु कह सकते हैं जो अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पर आरूढ़ किए हुए थे? जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15, 20 से 23 में स्पष्ट किया है
कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ हो रहा है वो गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म कह रहा है कि वो मुझसे ही हो रहा है, ऐसा जान। उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति यानी हमें प्रेरणा करता है, हमारे अंदर बच्चे संतान उत्पत्ति की जो प्रेरणा करता है ये रजोगुण होता है। फिर यहाँ के संसारिक सुख को इकट्ठा करने की जो प्रेरणा होती है ये भी रजोगुण होता है। और सतोगुण के आधार से हम एक दूसरे के साथ मोह ममता में लगे हैं, जैसे बेटा और बेटी की, संतान और संपत्ति की, भाई बहन का जो आपस में हमारा मोह है ये सतोगुण है के प्रभाव से जो विष्णु जी के कारण है। और संहार श्री तमोगुण शंकर भगवान तमोगुण से हो रहा है। तो ये तीनों ही रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतीथि और तमगुण शंकर से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। कौन? गीता ज्ञानदाता यानी काल। ये काल ब्रह्म कह रहा है। कारण क्या है कि काल ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा है, इसको ये कोड लगा है, इसको ये रोग लगा है। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ड्यूटी दे रखी है। इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, क्योंकि उसने उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। अपने आप उनके अंदर से वो उनके रेज निकल रही है, उसका गुण अपने आप उनके अंदर से पूरे विश्व को प्रभावित करा। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि मुंह जलाए और छौंक लावा जब वो छीकम छीक करेगी, ऐसे ही विष्णु महेश कहते हैं ये तीनों गुणों से जो हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ही हूं। क्योंकि ये सब संतान उत्पत्ति, फिर यहाँ सतीथि या ये संहार आदि उस काल के लिए ही किया जा रहा है। आपको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 पढ़कर सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते रहे और कहते रहे कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, लेकिन वो अज्ञानी हमारे को इसके विपरीत मार्ग, भक्ति का मार्ग देते रहे, तो वो गुरु नहीं। उनको हम गुरु नहीं कह सकते, वो तो शत्रु थे समाज के। जैसे एक टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा है, वो टीचर नहीं है, वो तो उन विद्यार्थियों का शत्रु है, उसने जीवन बर्बाद कर दिया उनका। ये है श्रीमद् भगवत गीता। इसके 7वें अध्याय के श्लोक 12 से 15 आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिनमें स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, यानी 4 उपमा दी हैं भगवान गीता ज्ञानदाता ने। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं उससे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। ये दास नहीं कह रहा, ये गीता जी बोल रही है, अपने पवित्र सदग्रंथ बोल रहा है। ये देखिएगा, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री जयदयाल गोविंद का, और ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को देखिएगा। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं। ये श्लोक नंबर 12 है। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 13वें में कहा है, गुणों के कार्य रूप, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए
इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो यहां कितना क्लियर बात है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि तीनों गुणों से ऊपर मुझे नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है वो कह रहा है कि तीनों गुण से आगे जो पूजा है वो मेरी है, ये मेरी पूजा भी नहीं करती। इसलिए पूजा है तो तीनों गुण भी कोई और उपास्य कोई देव है, ना कि ओनली गुण। ये प्रमाणित करेंगे आपको। तो अब देखिए 14वें श्लोक में 7वें अध्याय का ही श्लोक नंबर 14, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको, केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अब यहां स्पष्ट हुआ कि जो मुझे पूजते हैं वो इस तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उनको लांघ जाते हैं। इससे सिद्ध है कि तीनों गुण भी कोई पूजा ही है। यहां देखो 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है 7वें अध्याय के में कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ अर्थात मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। फिर देखिएगा, इस त्रिगुणमयी माया अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से प्राप्त लाभ से आगे उनकी बुद्धि नहीं जाती, इन्हीं को फाइनल मान चुके हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब पुण्यात्माओं, हमारी पवित्र सदग्रंथ गीता जी कह रही है कि भाई इसमें ज्ञान है कि उन तीनों भगवानों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसके विपरीत ये हमारे को वो गुरु लोग जिनको हम संत मानते थे, सतगुरु मानते थे, वो नकली, वो हमें इन्हीं की पूजा तक सीमित रखे हुए थे। अब देखिएगा रजगुण क्या है, सतगुण क्या है, तमगुण क्या है। ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये प्रमाणित करना है। फिर ये यहीं का ये कार्य स्पष्ट हो जाता है। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसके कौन हैं प्रकाशक? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम स महात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तीसरे सकंद को हम देखते हैं। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब यहां देखना, इसके अध्याय नंबर 5 और पृष्ठ नंबर 11, पृष्ठ नंबर देवी भागवत पृष्ठ नंबर 11 अध्याय नंबर 5। और यहां देखिए, शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ओह,
युक्त किए हैं। फिर देखो ये 7वां श्लोक समाप्त होता, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया है। अब ये संस्कृत है। 7वां अध्याय 7वां श्लोक समाप्त है, 8वां प्रारंभ है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों बनाया? सुविहिता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को, ये विष्णु को हरि कहते हैं, तो विष्णु को किस लिए आपने, विष्णु को किस लिए आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। तो यहां स्पष्ट हुआ कि जो आज तक हमें ये ज्ञान बताते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, और यही सर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल के मालिक और उपास्य इष्ट हैं, तो वो गुरु नहीं थे। इसलिए वो नकली गुरुओं का बोलबाला अधिक था, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। सतगुरु वो होता है जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ ज्ञान दे। परमात्मा कहते हैं गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। तो वह गुरु नहीं थे। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कितना कमाल किया परमेश्वर ने, यथार्थ ज्ञान दिया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और ये ऋषि महर्षि सारे अज्ञानी थे और वेद भी पढ़ते थे। इसका भी प्रमाण आपको देते हैं। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ बता रहे हैं जिनको हम सर्वोत्तम सदग्रंथ मानते थे। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण इसमें भगवान विष्णु जी के विषय में आपको दिखाते हैं वो कितने विद्वान थे, जिनको हम भगवान मानकर पूज रहे थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर। अनुवाद करता है, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। इसके अध्याय नंबर स्कंद नंबर 1 और अध्याय नंबर 4 में पढ़ कर देखिए। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वेदादि देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी
उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा और गदा लिए होते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु भी कहा उनको, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, यानी विष्णु जी को हरि भी कहते, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव यह सभी जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से सभी कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। यानी ये हमारे भगवान के विचार हैं श्री विष्णु जी के, कि मैं तप करता रहता हूँ और फिर तप करके बैटरी चार्ज करता हूँ, सिद्धि प्राप्त करता हूँ, फिर राक्षसों को मारता हूँ। और मेरे विचार से इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। जय हो बंदी छोड़ की। ये है हमारे भगवान। ये विद्वान हैं, ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, ये आप देखो। पुण्यात्माओं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी निरंजन डोरी। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये मुनि, ये देवता, ये सभी इस काल के ही
डोर से बंधे हुए हैं, इनके गले में काल का ही जाल फंसा हुआ है, ये इनसे बाहर नहीं है। जब हमारे भगवान, जिनको हम सबसे बढ़िया भगवान सतोगुण विष्णु जी मानते, ये इनका ज्ञान देख लो, मैं तप करता हूं। और गीता जी में लिखा है कि जो घोर तप को करते हैं वो राक्षस वृत्ति के लोग हैं, जो घोर तप को तपते हैं। अब जैसे वेदों को पढ़ने वालों ने वेदों को नहीं जाना, आप किसी भी संत की या पंथ की पुस्तक निकाल कर देख लीजिए। कभी समय आने पर प्रसंग आएगा तो आपको सबके दिखाऊंगा कि ये पंथ वाले भी कहते हैं जो किया कर्म है वो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म को काटा नहीं जा सकता। और वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने सत साधक के घोर पाप को भी काट देता है। वेदों में प्रमाण साकार, परमात्मा साकार लिखा है, वो हमें निराकार बताते हैं। एक भक्त ने कहा कि मैंने टीवी पर सुना कि अब एक संत बता रहा था कि भगवान वेदों में साकार लिखा है। तो वो साकार क्या बताते हैं कि जो वो भी कहते हैं परमात्मा का निराकार और साकार दोनों रूप बताते हैं। कैसे कि ये जो भी जगत हमें नजर आ रहा है, दृष्टिगोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ये भगवान का साकार रूप है। और उसको कहते हैं वो वेदों में भी ऐसा ही लिखा है। परमात्मा कहते हैं वो नकल करना चाहेंगे हमारी तो नकल भी ना आवे, क्यों अकल बिना नकल होना। तो कहने का भाव ये है कि अब हम सभी शिक्षित हो गए हैं और अब समय आ गया है कि जितने भी संत पंथ अभी तक जो चरम सीमा पर जिनका तो तूती बोल रही है, उनकी पुस्तकें अपने पास विद्यमान हैं। और जो आज नहीं 150, 100, 50 वर्ष से उनकी वही थ्योरी सबको जो है ना बांट दी गई है। अब परमात्मा का यथार्थ ज्ञान उनकी सारे की जड़ निकाल देगा। और पुण्यात्मा जो मूड है उनका तो जिक्र नहीं, वो तो किसी योग्य ही नहीं होते। और जो बुद्धिमान हैं, जिनको परमात्मा चाहिए, तत्व ज्ञान को तुरंत देख करके छोड़ देंगे, उस नकली पंथ को अपना कल्याण कराएंगे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे कति। ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, ब्रह्मा से विष्णु जी ने ज्ञान सुना, शिव जी ने ज्ञान सुना। अब क्या है, जैसे ये तप क्यों तपते हैं, जबकि तप तो किसी भी सदग्रंथ में नहीं, ना वेदों में तप करने का संदेश है, ना का आदेश है, बल्कि मना किया है गीता जी में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना जो घोर तप को तपते हैं, वो नराधम, वो मनुष्यों में नीच हैं। और वो मुझे भी और शरीर के अंदर जो सभी वो पूर्ण परमात्मा है उसको भी वो क्रस करने वाले हैं। अब ये तप करने का कहाँ से जो है ना प्रचलन चला, ये कहाँ से प्रचलित हुआ? काल ने वेद बाद में दिए और पहले ब्रह्मा को कह दिया तप कर तप कर, तपो तप, तप कर तप कर। तो उसने तप शुरू किया, 1000 वर्ष तक तप किया, वो बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई। उसी की सिद्धि से उसको आगे कार्य सौंप दिया। जैसे आपने शिव महापुराण में पढ़ा था, फिर भी दिखाएंगे समय आने पर, उसमें ये काल भगवान कहता है इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि तुमने जो एक एक कार्य प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का, विष्णु ने सतीथि का, और रुद्र शिव को संहार करने का, ये तुमने अपने तप के कारण प्राप्त किया है। तपो तपो कर वाक्य सुनाया,
लोक रचो बल मेरी माया। अब ब्रह्मा जी ने उस काल की इस आकाशवाणी को के तप कर ये भगवान की वाणी मान ली। वेदों से ओम नाम यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम के जाप को काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ करो, अपना परम कर्तव्य जान करके ओम नाम का जाप करो। ये तो अपनी पूजा बताई है इस गीता ज्ञान और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है, और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा के पाने के लिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए, उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से उनसे याचना करो तत्व ज्ञान प्राप्ति की। तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के पाने की परमात्म तत्व का ज्ञान सुनाएंगे। 17वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् ये सांकेतिक है जो परब्रह्म का है, और सत भी सांकेतिक है, वो ये दास बताएगा। जो सार शब्द है वो पूर्ण परमात्मा का है। उस परमात्मा के पाने के तो केवल एक 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने बस फाइनल फैसला, और उसको कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा। वेदों और गीता में केवल ओम नाम का जाप है, और वो ब्रह्म तक की साधना की विधि है। उस परमात्मा के पाने के लिए तत्वदर्शी संतों के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 15 में, 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को साकार कहता है जन्म लेने वाला, कोई बिना जन्म लेने वाला, कोई कुछ कहता है। इसका वास्तविक ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उन्हीं से सुनो। तो वो आपको पता चल गया होगा कि वो किसे संत थे, किसे गुरु थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही यानी यहाँ के सिरताज देख लिए। फिर अन्य ऋषि तो ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त है, उन्होंने ही पुराणों में अपना ज्ञान लिखा है, तो वो वेद ज्ञान से वंचित थे। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब जब गुरु मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है। सदगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि नकली गुरु घणे, वो भी अपने आप को गुरु कहते हैं। वैसे जैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ईश माने भी मालिक होता है। ईश्वर परमेश्वर शब्द किस लिए लगाए गए? क्योंकि ये नीचे के भी ईश मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में ये भी मालिक हैं, स्वामी हैं, ईश हैं। इनसे ऊपर जो है वो ईश्वर है। जैसे ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ईश स्वामी ब्रह्म है, और ब्रह्म से ऊपर एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और इससे ऊपर एक पूर्ण परमात्मा है जो इन सभी ईश्वरों के ऊपर, सभी भगवानों के ऊपर, ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है। उसको परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर शब्द में तीन भगवानों की का विशेषण है, 3 भगवानों की जानकारी है। ईश माने परमात्मा, प्रभु स्वामी। ईश्वर इसलिए शब्द लगाया कि उससे भी कोई श्रेष्ठ और प्रभु है,
और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम ईश्वर, उससे भी परम है, यानी श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर है। ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीन परमात्मा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि संसार में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं। और इन दोनों के लोकों में जीवात्मा तो नाशवान है, लेकिन इनके अपने भी, इनके प्राणियों के भी, सभी के जीव स्थूल शरीर नाशवान है, ये अविनाशी नहीं। भले इनकी आयु लंबी लंबी है, लेकिन मृत्यु होती है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में परमात्मा जो इन दोनों से भी न्यारा है, वो उत्तम परमात्मा है, वह श्रेष्ठ भगवान है, वास्तव में वो है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही तीन लोकों में प्रवेश करके ये लोकत्रय विभर्ति, अविश्य विभर्ति, अविश्य माने प्रवेश करके, और अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो इन दोनों ब्रह्म और परब्रह्म से वास्तव में उत्तम जो श्रेष्ठ भगवान है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो इनसे भिन्न है। तो इसी प्रकार गुरु शब्द सतगुरु क्यों कहा कि ये गुरु, वैसे तो जैसे कोई अक्षर ज्ञान कराता है वो भी गुरु है, कोई मैकेनिक का काम सिखाता है वो भी गुरु है, कोई चिनाई का काम सिखाता है वो भी गुरु है। इसलिए हमने गुरु, आध्यात्मिक गुरु को और सदगुरु, अब जैसे यहाँ नकली गुरु हैं, कोई राम की, श्री कृष्ण की पूजा तक सीमित किए बैठा है, कोई विष्णु जी की, कोई जो है ना शिव जी की पूजा पर, कोई भैरव की पूजा पर, कोई और देवताओं की पूजा पर, कोई श्याम जी की पूजा पर, कोई हनुमान तक की पूजा पर, इन्हीं तक का ज्ञान देते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। इसलिए सदगुरु कहा गया है कि इन गुरुओं से अलग, लेकिन ये गुरु की पदवी प्राप्त किए बैठे हैं अनजान आत्माओं में, इसलिए सदगुरु शब्द का प्रयोग प्रभु ने करना पड़ा, अपनी महिमा आप ही बताने के लिए। तो गुरु कहो, वैसे तो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि गुरु वही है जो पूर्ण ज्ञान से मास्टर है अपने विषय में, वही गुरु के कहलाने के योग्य होता है। ये यहाँ क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब देखो सदगुरु ने, सच्चे गुरु ने इस प्राणी का कितना कष्ट काट दिया। ओए होए होए, जैसे कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार। और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, क्योंकि नरक में डालते हैं जैसे पशुओं ने ठोक्या करें फाटक में लठ मार मार के, वो वापस भागे, उनको फिर अंदर पीठ छेद कर डालते हैं। ऐसे जब नरक के पास जाते हैं ये प्राणी वापस दौड़ता है, स्पीडतर वो मोगरे मारे यम के दूत कूट छेद कर उसको नरक के अंदर ठोक देते हैं। कहते हैं उन पे भी पिटता और नरक भोगता, फिर बाहर आकर के 84 लाख योनियों के प्राणियों की शरीरों में फिर कष्ट उठाता। वो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार, यानी सतगुरु के कृपा से, उपकार से वो सब झंझट मिट गया। सतगुरु बिना नहीं मिट सकता।
इन नकली गुरुओं से उपदेश लेकर के ये कष्ट आपका निवारण कभी नहीं हो सकता। आप 84 लाख योनियां भी भोगोगे, सब कष्ट उठाओगे। इसलिए हमने सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर ये कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा। आप राम और कृष्ण को, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म राम और कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, तो परमात्मा उन्हीं का उदाहरण देकर समझाते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे। तो आपने बगैर गुरु की कोई साधना करते हो तो आप अपने आप विचार कर लेना कि आप कितने ठीक हो या गलत हो। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से गुरु बनाया, और वशिष्ठ जी को आपको पता है ज्ञान कितना था। अब ये तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको खूब दिखाई देने लग गया है कि इन ऋषियों को केवल ब्रह्म तक का ज्ञान था। वो भी खिचड़ी, स्वयं भी तप करते थे, सिद्धियां प्राप्त करते थे, फिर एक दूसरे को श्राप दे देते थे। और वो ऐसे गुरु श्री राम ने किए। और कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि सब ही राम जपत हैं जान मुक्ति को धाम। और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किया, उनको भी दिया उन्होंने ओम नाम। आप तो श्री रामचंद्र जी को भगवान मान के, मोक्ष के दाता मान के राम राम की पूजा करते हो, श्री राम सीता राम राधे श्याम। कहते हैं उस राम ने भी वशिष्ठ मुनि से उपदेश लिया और वशिष्ठ मुनि ने उसको ओम नाम दिया। तो तुम कितने सच्ची भक्ति कर रहे हो। तुम तो वो भी भक्ति ना कर रहे जो राम करा करता। और वशिष्ठ मुनि से उपदेश लेकर श्री राम कहाँ गया होगा। केवल अपने स्वर्ग, अपने लोक को। और इनके भी पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे, क्योंकि ये पाप इकट्ठे होने लग रहे। सीता का अपहरण हुआ, श्री राम ने सेना जोड़ी, रावण को मारा, कई करोड़ों जो है ना उसकी सेना को मार डाला। वो अकाउंट श्री राम के खाते में लिख दिया गया। श्री विष्णु जी के अकाउंट में, बैड अकाउंट में लिखा हुआ है। और जब इसकी ये विष्णु पद समाप्त होगा, फिर देखना दुर्गति क्या होगी इसकी। ये जीव संज्ञा में है। अब वर्तमान में भले ही यहाँ के शासक हैं, लेकिन न्याय कानून से बाहर नहीं है, विधान का, परमात्मा के विधान से बाहर नहीं है। परमात्मा के विधान से बाहर वही होगा जो पूर्ण परमात्मा की शरण में, तत्वदर्शी संत की के माध्यम से उसकी शरण में आएगा और आजीवन सत साधना करेगा, सब मर्यादाओं में रहेगा। केवल वही इस काल के विधान से बाहर होगा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। सुर नर जितने भी देवता हैं, साधक हैं, ये सभी काल की डोर से बंधे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले परमात्मा की शरण में आना है। शरण में कैसे आ सकते हैं? तत्वदर्शी संत के माध्यम से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, यानी गुरु होना अति आवश्यक है। तो गुरु धारण करके हम उस परमात्मा की साधना करते हैं। उसके लिए बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब उस सतगुरु के उपदेश से, सतगुरु की
सतगुरु के द्वारा दिए ज्ञान के आधार से हमने जो साधना की उससे हमारे वो 84 लाख योनियों में घूमने के कष्ट भी कट गए, जो हमने पशु पक्षी आदि की योनियों में जाना था। अब क्या बताते हैं कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। ये बालू की भीत पवन का खंबा, भाई कब लग खैर मनावेगा। ये शरीर आपका इतना कमजोर है, जैसे बालू रेत मिट्टी जो आज की यहाँ बरुआड़ा के टिब्बिया में देखो आप, इससे कोई दीवार बना दी जा 5-7 फुट की, वो बिल्कुल अस्थायी होती है, कति कमजोर होती है। कोई पशु का धक्का लग जा तो गिर जा, तेज हवा आ जा तो उसके हवा से कटका गिर जा, वर्षा आ जा तो सारी बह जा, यानी इतनी कमजोर दीवार होती है। ऐसे ही ये शरीर की उससे तुलना की है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ तेरा पुतला इतना कमजोर है, और ये पवन से रुका हुआ है, श्वास से चल रहा है। कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आज हम तेरे घट न घेरे, तू राम कहना ना पावेगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनकी जुबान बंद कर दी जाती है, और उसमें उसको क्योंकि पहले अभ्यास किया नहीं, ऐसे ही ऊट पटांग बातें उसको याद आती है। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सब ही खड़ा लखावेगा। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में, बहुत गंदे से गंदे लोक में फंसे हुए हैं, लेकिन हमने यही मान रखा है कि उसका लड़का मर गया, हमारा तो सुरक्षित है। परमात्मा कहते हैं ये तो भाई बालों की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। अपने तेरे परिवार की तूने के आड़ कर रखी है कि वो ना मरेगा। आपने क्या बचाव रखा है जो उसने ना रखा था, जिस कारण से उसका पुत्र की मृत्यु हुई। इसलिए यहाँ काल के जाल में एक दिन सभी ने आना है, जो पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद भी मर्यादा भंग होगी तो काल के जाल में फंसे ही रह जाएंगे हम। ये नियम है ईश्वर का, क्योंकि काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था। परमात्मा से काल ने कहा था कि भगवान जो तेरे ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी मर्यादा में रहे, तो आपका भक्त मैं नहीं छेड़ूंगा, और जो मेरे ज्ञान को, आपका ज्ञान त्याग देगा वो मेरा ही होगा। परमात्मा ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सतलोक में हम तभी जा सकेंगे जब अपने परमात्मा कबीर जी को हम समर्पण हो जाएंगे। और चाहे हम दुख पावें चाहे सुख पावें, हमारे मन में नो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तब हम सतलोक जाएंगे। और यदि हम छोटे मोटे कोई सुख हमें नहीं हुआ है, वैसे तो परमात्मा के चरणों में आते ही कांटे से काटने लग जाता है, फिर भी हमारे इतने कांटे लाग रहेगा, दर रह भी जाता है। 10, 5 क्यों 100, 20, 30 निकाल लिए, क्या कितने जन्मों से हम नंगे पैर घूम रहे हैं। एक आध नहीं भी निकल पाया है और दर्द भी हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं और ठिकाना नहीं किते पृथ्वी पर, बेशक वहां तो वो कोई एक भी कांटा ना निकला तुम्हारा, यहां बहुत सुलझ जाएंगे धीरे धीरे। तो आते ही परमात्मा बहुत सहारा देने लग जाता है। फिर हमारे से ना तो बुराई छूटती, जैसे नाम ले लिया अवश्य राहत मिलेगी। हम नाम लेकर के क्यों ज्ञान परिचित पूरा होता नहीं, कोई ना कोई ऐसा कोई सिरफिरा मिल जाता है और वो आपके मन को भ्रमित कर देता है। आपके मन में प्रभु से दूर होने की प्रेरणा बन जाती है, उसी से में कनेक्शन कट जाता है। तो फिर आप उधर से तो कनेक्शन भी तोड़ लिया और फिर इंतजार करते हो कि मैंने 4 महीने हो गए नाम लिया ना, कोई लाभ नहीं हुआ।
या कोई बीड़ी पी जाता है, कोई यानी कोई न कोई मर्यादा अवश्य तोड़ देते हो। यदि मर्यादा आप सच्चे दिल से चाहे 10 दिन पीछे नाम ले ले पर ज्ञान समझ कर ले, और फिर बिल्कुल दृढ़ता के साथ मालिक के चरणों में चिपक जावे, फिर देखना इस खेल सतगुरु के, इस परमेश्वर की लीला देखना। तो हम कमजोरी इतनी हमारे अंदर, काल भी साथ ही साथ चलता रहता है कि इसका नाम खंड करवा दूं, फिर इसने मैं आप देख लूंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर में के करूं यू काल करे जीव खंड। ये नियम है यहाँ का, इस परमात्मा ने अपना इसको ये तथास्तु कहा हुआ है कि जो तेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान से, मेरे मार्ग से भ्रमित हुआ वो तेरा ही है। हम अन्य पूजाओं करने में इतने लीन हो चुके हैं कि वो पता पे लग जाता है कि साधना गलत है, पर छोड़ना दिल नहीं करता। क्यों? घने दिनों से, बहुत दिनों से उनमें प्रेम हमारा फंसा हुआ है। तो काल ने तो हमें फंसाए रखने के लिए कोई न कोई जुगाड़ जोड़ रखा है, तो हमने तुरंत ही उनसे हृदय हटा लेना है, उन पूजाओं से। परमात्मा कहते हैं, माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहेब से दूर रहे जो इनको पूजंत। जो इन माई मसाणी सेठ शीतला और भैरव भूत हनुमंत, इनकी जो हनुमान तक की जो पूजा करते हैं, कहते हैं ये परमात्मा से सैकड़ों दूर होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं। अब जैसे ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी की साधना आपको दी जाती है, लेकिन वो पूजा नहीं होती। तो वो हमें इनका कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करके इनका यहां से अपना पैर निकलवाना है, अपने पीछा छुटवाना है, वो पूजा नहीं है। पूजा क्या होती है? जैसे पति भरता पत्नी अपने पति के साथ सहपरिवार रहती है, जेठ भी होते हैं, तेवर भी होते हैं, जेठानी भी होती हैं, देवरानी भी होती है, बड़ी छोटी ननदें होती हैं, और सास ससुर भी होते हैं। अब वो लड़की जो है अपने पति के तुल्य किसी को नहीं मानती। जो समर्पण उसका, जो अंदर से भाव अपने पति के साथ है, वो अन्य के साथ नहीं हो सकता। लेकिन वो उनके साथ विरोध भी नहीं करती। वो अपने जेठ को अपने बड़े भाई की तरह, देवर को छोटे भाई की तरह, माता पिता सास ससुर को माता पिता की तरह, ऐसी प्रकार छोटी बड़ी नंदों को यथोचित सम्मान देती है। और जब वो उससे अलग होती है, परिवार भिन्न भिन्न होते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पति के साथ सारे सामान न उठा के अपने कमरे में धर लेती है। उस समय उसके मन में ना जेठ रहता, ना जेठानी रहती, ना देवर रहता, ना देवरानी रहती, अपना पति और अपना सामान साथ होता है। ऐसे हम इस संसार में रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई विरोधी नहीं है, ये हमारे यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के ये मंत्री हैं। हम यहाँ की रैयत हैं, हम यहाँ की जनता हैं। हम इनसे बाहर, इनके साथ विरोध ना, इनसे दूर जा सकते। जैसे हम विदेश में गए हैं तो वहाँ के मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, हम उनके अंतर्गत हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वहाँ से बाहर निकलने के लिए उनके साथ मित्रता, उनके कानून में रहते हुए अपने सभी कार्यों को छोड़ जाकर अपने स्वदेश आना होता है। ऐसा हम इनको समझना है। जैसे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमारे को ये बुरे नहीं लगते, लेकिन इनकी अक्षमता का पता लग जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में लिखा है कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती, ऐसी ही जब तू पूर्ण परमात्मा के बारे में जान जाएगा अर्जुन, फिर तेरी आस्था अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञान में ऐसी रह जाएगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता
और इसके अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 46 में लिखा है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से ब्रह्म को नहीं, तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का यानी विद्वान पुरुष का समस्त वेदों में, वेद माने ज्ञान भी होता है, सभी ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब देखिए, पहले समय में क्या था कि सभी सिंचाई तक भी सरोवरों से, तालाबों से होती थी, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी से पीना और उसी से सिंचाई भी करते थे। तो क्या बताते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को एक छोटा सा तालाब प्राप्त हो और यदि 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो तालाब भी सूख जाए और उसके ऊपर आश्रित जो प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, वो भी प्यासे मरे। उनको यदि कोई बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी पानी जल समाप्त ना हो, तो फिर उस व्यक्ति की आस्था उस सरोवर में कितनी बन जाती है, उसने वो तालाब बुरा नहीं लगता, वो तो काम चलाओ सरकार नजर आती है फिर कि ये भी नाशवान, ये भी नष्ट होगा तो इसके आश्रित हम तो फिर बचें को नहीं। और वो बहुत बड़ा जलाशय मिलने के बाद फिर वहाँ खूब नहाओ धो, कितना है, यानी वो निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत ब्रह्मा विष्णु रूपी छोटे जलाशय में हमारी जो आस्था रह जाएगी, अर्थात ये बुरे नहीं लगते क्योंकि वो भी काम चलाऊ हैं। इस प्रकार हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो यहां बताया है कि फिर क्या बताया है कि सभी ज्ञानों में जब तक हमें निर्णायक ज्ञान नहीं मिलता, पूर्ण संत नहीं मिलते, तब तक हम भक्ति भी करते हैं और साथ में भ्रमित भी रहते हैं, निरसंशय नहीं होते। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, तेरे नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से जब तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी तब तो तू योगी होगा। योगी माने साधक। तब तो भक्ति के योग्य बनेगा, भगत बनेगा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योगी होगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। कहने का भाव क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी विचलित बुद्धि, अब भांति भांति के वचनों को सुनकर बुद्धि परमात्मा में कैसे डटेगी, यानी पूर्ण तत्व ज्ञान सुन जाएगा जब एक स्थान पर टिक जाएगा, उसमें फिर नथिंग एल्स हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, भक्त होगा, साधना के योग्य होगा, स्टार्ट करेगा। अन्यथा जो साधना करते हैं उनको गुरु भी ऐसे मिले हुए हैं जो वेद ज्ञानहीन हैं और उनके सब की थ्योरी भी आपस में डिफर करती है, उनके वचनों में दिन रात का अंतर है। कहते हैं जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर तेरी बुद्धि केवल एक परमात्मा में, पूर्ण परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उस ज्ञान के आधार से, तब तो तू योगी होगा। अब क्या बताते हैं कि ये हमारा जो शरीर है ये बहुत ही कमजोर है। हम ये तो एक दिन आपका जाएगा, ये नहीं रह सकता, और हम इसी की सुरक्षा के लिए
और इसी से डरते रहते हैं कहीं हम मर ना जाएं, हमारा शरीर खत्म ना हो जाए। कहते हैं ये तो होगा, और इसको भी बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर लाए। ये शरीर तेरा जाएगा, और सके तो ठाहर ला। ठाहर माने इसको सपोर्ट दे। उसके लिए क्या सपोर्ट बताई है कि एक सेवा कर साधु की, और गोविंद के गुण गा। सतगुरु की, संत की, पूर्ण सतगुरु की शरण में आके और पूर्ण परमात्मा की साधना कर, जिससे तेरे ये शरीर को भी रक्षा मिल होगी, तेरा शरीर भी बचेगा। कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि एक कड़ियों की छात होती थी, कड़ी बैटन, वुडन बैटन, और उनमें से कोई कड़ी टूटने को हो जाती थी, बिल्कुल क्रैक हो जाता था, पूरी तरह उसमें थ्रेड आ जाती थी, तो उसके नीचे एक ठाहर लाया करते थे, सपोर्ट नीचे से अन्य कड़ी की मजबूत सी कोई बल्ली टाइप, उसका नीचे लाकर नीचे ईंट ठोक कर और उसको उसके सपोर्ट दे देते थे, और वो कड़ी फिर मनमाना 20 वर्ष रह जाती, चल जाती, वो छत गिरती नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आपका ये शरीर एक दिन जाएगा, जितना समय आपका ये श्वास गिनर का डाल रखे हैं, उस दिन ये जाएगा। इसको भी अगर तू बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ के मेरी शरण में आ। उसको ठाहर लगा। ठाहर कैसी लगेगी? जैसा आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 161 के मंत्र नंबर 2 और 5 में पढ़ा कि यदि प्राणी साधक की भक्ति जो करता है उसका यदि आयु भी समाप्त होगी हो, जीवन शेष रहा ना हो, उसको भी परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। और फिर आगे जो आंखें आदि अन्य इंद्रियां भी तेरी नष्ट होने का संयोग हो, तेरे संस्कार हो, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तू समर्पण कर मेरे अंदर, पूरा विश्वास कर, मेरी सतभक्ति कर, फिर तेरी सभी अंगों की रक्षा भी करूंगा। तो यहां कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने गेरे तू राम कहने ना पावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा बुझा पकड़ ले जावेगा, और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। पुण्यात्मा हमारे साथ बहुत बूंदी बनी हुई है। आज उस व्यक्ति से मिलकर देखना जिसको कैंसर डिक्लेयर कर दी गई हो, और क्या उस परिवार की स्थिति है, क्या उस व्यक्ति की दशा होगी। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है कि अब जाना पड़ेगा, और जिसको ये तकलीफ कोई नहीं है, जिसको अभी सिग्नल मिला नहीं तेरे जाने का, वो अंडी पा क्या फिर है। वो धरती आकाश एक किए फिरता है, गुट्टी लावा बकवाद करे, पता नहीं कितनी कितनी ठगी करे, सारा दिन बकवादों में दिन खो देता है, और फिर जब उस पर संकट आता है फिर रोता है। इसलिए परमात्मा हमें पहले ही आगाह करते हैं, धर्मराय तेरा लेखा मांगे वहां के बात बनावेगा, लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां की बात बनावेगा। अब यहाँ तो कहते हैं भाई सत्संग में ना आया, कितने दिन में आया भगत ने कहा जी 6 महीने में आया। भाई आया करो। देखो जैसे जो बच्चा स्टूडेंट हो गया उसको प्रवेश प्राप्त हो गया, और वो फिर लेक्चर शॉर्ट करेगा तो कैसे बात बनेगी, फिर वो इधर की उधर की बातें बनाने लगता है। ऐसे हो गया था जी, छुट्टी ना मिली, नो हो गया था, काम घना था, भैंस भी आ गई थी, यानी पता नहीं कि कोई कारण बताओगा झूठा सच्चा।
परमात्मा कहते हैं यहाँ तो तेरी सारी चलेगी, फिर वहां के बात बनाओगा। धर्मराय तेरा लेखा मांगे, वहां के बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जाबन, सतगुरु कौन छुटावेगा। ओए होए, वहां कहते हैं गर्म खंभ, कति 100 टेम्परेचर से भी ऊपर, फारेनहाइट से भी ऊपर जो है वो ताते गर्म खंभ, लोहे के खंभे, और वहां तुझे बांध करके रस्सों से उसके चिपका दिया जाता, तेरा शरीर चढ़ चढ़ करता है। अब हमारे ये बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है, हम सोचते हैं कि ये शरीर तो यहाँ रह जाता, वहां किसको बांधते हैं, ये सब बकवादे हैं, झूठ हैं, कपट है। नहीं, परमात्मा कहते हैं ये कवर तो ऐसा है जैसे सर्प के ऊपर कांचली होया करे, कांचुली आपने देखी हो। ये जो हमारा शरीर जो आपको नजर आता है, इसके अंदर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। सर्प की कांचुली और सर्प में कितना अंतर है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में प्राणी रहता है, उसमें और इस कवर में इतना ही अंतर जानना। तो उस प्राणी को सूक्ष्म शरीर में सब दुख होते हैं, गर्मी भी, सर्दी भी, उसको मानसिक परेशानियां भी जो की त्यों रहती हैं, क्योंकि ऊपर तो एक कवर है, ये कपड़ा पहन रखा हमने, जैसे इस स्थूल शरीर के ऊपर ये कपड़ा, इसके ऊपर अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कपड़ा परमात्मा ने एक और हमारे मंड रखा है। तो उसमें हमें सभी कष्ट होते हैं। तो कहते हैं वहां बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। परमात्मा कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी तय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो अब क्या होता है कि जैसे पुण्यात्मा किसी ने नाम ले लिया, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल रखा और फिर गफलत मार गया है, अपना छोड़ छाड़ गया, कोई बात नहीं, तो फिर परमात्मा से कनेक्शन कट गया, उसके पुण्य भी हो गए और पाप भी साथ चलेंगे, वो दोनों भोगने पड़ेंगे उसको। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण से गफलत होगी उस टाइम, लेकिन गुरुद्रोही ना होया, गुरु में दोष निकाल कर वहां से नहीं गया है, तो उसको फिर परमात्मा उस नरक से भी छुटवा लाओगा। वहां भी जब वो याद करेगा कि हम सुना करते थे परमात्मा की वाणी महिमा के, गुरु जी ऐसे दया करते हैं, वहां से भी छुटवा लेते हैं। यदि हम वहां भी याद करेंगे तो भी परमात्मा आपको वहां का लाल उन खंभों से भी छुटवा कर लाओगा, इतना दयालु है। चलो वो भी बात होगी, वहां से आपको छुटवा भी दिया और फिर आपको फिर मनुष्य जीवन भी मिल गया, तो यू कोल्लू फिर शुरू हो गया और टाला कुआ तो फिर शुरू हुआ। हमने तो इसका टंटा काटना है। कहते हैं कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, भाई कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तो राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा ये मिला ना निर्गुण रासा। पुण्यात्माओं जो भक्तात्मा सत्संग में बार बार आते हैं, वो यही वचन यही सत्संग आपको सुनाया जाता है। देखो प्रतिदिन कपड़ा मैला होता है, हम रोज धोएं उसको साफ करते हैं, साबुन और जल वही होता है और उसी से वो साफ होता है। इसी प्रकार आप संसार के अंदर जाते हो, आपका अंतःकरण रूपी जो कपड़ा है वो अवश्य मैला होता है। उसको धोने के लिए यही सत्संग वचन, यही ज्ञान, यही रह कर उल्टे सुलटे जो है ना थपेड़े मारे जाते हैं, जिससे आपके अंतःकरण में सफाई होती है। तो जो पुण्यात्मा हैं वो जैसे हमने प्रतिदिन खाना खाते हैं, वही रोटियां होती हैं, वही सब्जी दाल होती है, दोनों टाइम दोनों समय स्वादिष्ट लगती हैं, तो हम स्वस्थ हैं। यदि हमें अच्छी नहीं लग रही है, आनाकानी हो रही है, रुचि नहीं बनी है, तो समझो बीमारी स्टार्ट हो ली, चाहे बदहजमी हुई हो या बुखार का संकेत है।
उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे यहाँ आप आते हो, सत्संग सुनते हो और ये वचन वही प्रत्येक सत्संग में मिलते जुलते से वही ज्ञान होते हैं, तो आपको रुचि बनती है और सुबह सत्संग सुना तो शाम की इच्छा और होती है। शाम के सत्संग में भी उतनी ही उत्साह होता है, तो समझो आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर पाप कर्मों का जबर नहीं है। आपके अंदर आनाकानी होती है कि वही सत्संग सुनते हैं, क्या करेंगे सत्संग में जा करके, वो तो हमने सुन रखा है। नहीं, यह भी कमजोरी है। एक बुजुर्ग था, वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब जब मैं खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कि बुजुर्ग आपके जो ना कमजोरी है, आपके शरीर में वीकनेस है, मतलब इस कारण से आपको चक्कर आते हैं। वो कहने लगा जी मेरी पिंडी भड़के है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, कमजोरी के कारण है। तो डॉक्टर फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग बोला जी मेरा जो है ना सिर में भड़क पड़ जाती है, थोड़ा 10 कदम चलता हूँ दर्द होने लग जाता है, सांस चढ़ जाए, श्वास से चढ़ जाते हैं। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है। अब वो बूढ़ा छो मार के बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने के चोरी है चोरी है, और भी जाने कुछ। वो कति लाल हो गया। डॉक्टर बोला बूढ़े यह भी कमजोरी है, कमजोर आदमी ने छो गना हुआ, गुस्सा गना आता है, ये भी ड्यू टू कमजोरी है। तो हमारे अंदर जो भी वीकनेस हमारे मन में आती है ये हमारी कमजोरी है और यही हमें दुखदाई होती है। तो इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सत्संग सुना और सुनाया जाता है, आपको बार बार बुलाया जाता है। अब क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगे रे। इन बातों को, इस ज्ञान को अपने गांठ बांध लेना। इस दास के लिए ये शब्द जो आपको मैं बार बार सुनाता रहता हूँ, ये एक वरदान बना। बहुत गहराई तक सोचा कि अब हम, ये दास जेई की नौकरी करता था, 2 रोटी टाइम पर मिल रही थी। अब ये सोचता था कि मैं इस जीवन में और कितना जोड़ सकता हूँ। मान लीजिए 2 कोठी और भी बना लूंगा। परमात्मा कहते हैं तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर जो धन का देवता है, वो उसकी पदवी को भी तूने प्राप्त किया, स्वर्ग का राजा भी बना और कुत्ता गधा सुअर भी बना, तो तुझे कुछ ना हाथ लगे रे। अब जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा, वो ज्ञान, वो साधनाएं जो हम करते रहे, वो असंख्यों जन्म हो गए हमने वो साधना करते रहे, ऐसे ऐसे कष्ट उठाते न, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। महावीर जैन जी की कैसी दुर्गति हुई, थोड़ा सा संकेत आपको देता हूं। और ऐसी साधना तो आप भी नहीं कर सकते जितनी कठिन साधना इन महापुरुषों ने की है। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये इसके कौन है लेखक? प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने। और लेखक हैं प्रवीण चंद्र M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसके 293 शेर 294 पृष्ठ पे
293 से 296 तक इसका महावीर जैन जी का इतिहास है। पृष्ठ 293। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर 5 अन्य नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। अब आगे चलिए। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी जीवन से। पुरुरवा नामक भील से। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर: पुष्पकलावती देश की पुंडीकरणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से धर्म मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहाँ गया? वो पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर: भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत चक्रवर्ती कौन था? ये राजा ऋषभ देव का पुत्र था। ये भरत कौन था? श्री राजा ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। और भरत का पुत्र था मारीची। मारीची ने ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते, और उससे वे उपदेश लेकर के उसका शिष्य बन करके ऋषभ देव जी का सीधा शिष्य बनकर उसके बताए अनुसार साधना करके उस मारीची वाले जीव की, यानी महावीर जैन के जीव की के दुर्गति हुई। ये पढ़िए। भरत चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। वो फिर मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, स्वर्ग से वापस आ गया। फिर सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर उसके बाद इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। मंदिर नगर में शाल्यकाम ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। अच्छा, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर इतर नगोदिया में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। फिर अब देखो बिरान माटी, नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए। इस प्रकार हैं: 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, ओए होए, 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओए होए, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओहो, अब देखिएगा, कलेजा मुंह को आ जाता है पुण्यात्माओं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, अर्धे सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब वो करते खेचा तान, उन तक वो न छूटते जाते चारों खान में भुगते कभी ना लगते पार, 100 फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार।
आगे देखना, महावीर जैन जी का जीव फिर नरक जाता है। महावीर जैन जी की जो पुण्य कमाई के आधार से वो देव हुआ 80 लाख बार, और पाप के आधार से कितनी बार? ओए 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक के बार बतेरा, एक के बार बतेरा, एक के दिन बतेरा कुत्ते के जीवन का कष्ट पुण्यात्मा हो। पर हम कति बालक बुद्धि के हो गए, हमने डर रहे को नहीं रहा। डर जब हो, जब ज्ञान हो, ज्ञान हमें है नहीं। हम इस आग में और बिजली के तार को आई बार छू लेते हैं और मर जाते हैं। अब ऋषभ देव जी ने कहां से साधना की प्राप्त की? उन अन्य ऋषियों से। उन ऋषियों को एक अन्य का ज्ञान नहीं था। उसी साधना को अंतिम मान कर यह दुर्गति हर प्राणी की हो चुकी है और हो रही है। अब देखो फिर कहां गया ये 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान लिखा इन्होंने। महावीर भगवान ने किस प्रयाग को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण होया। फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ। 7वें नरक में गया, नरक में। उसके बाद कहाँ गया? सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। फिर हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज से ने संबोधित किया। फिर सौदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। कनक प्रभ नगर में राजा नकपोंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ। 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी के राजा अग्रसेन की शीलवंती रानी से हरसेन नामक का पुत्र हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। दातकी खंड में पूर्व विदेह के पुष्प कलावती देश की पुंडारिकिणी नगरी में राजा सुमित्र सेन मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। सैंसर स्वर्ग में देव हुआ। फिर जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ओए होए। फिर क्या कहते हैं? श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर 363 पाखंड मत श्री महावीर जी ने चलाए। जय हो बंदी छोड़ की। ये पुस्तक है जिसमें स्पष्ट लिखा है वो नरक में भी गया। और फिर महावीर जैन वाली वो मरीचि वाली आत्मा ने तो ऋषभ देव से साधना प्राप्त की थी वेदों अनुसार, उसकी ये ब्राह्मण माटी। और जो महावीर जैन ने 363 पाखंड मत चलाए, आगे उसके अनुसार जो वर्तमान के जैनी रो साधना करें उनकी के दुर्गति होगी। ये आप तोल लेना इस तत्व ज्ञान के तराजू में। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब उस सदगुरु की क्या महिमा करूं जो इतने दुख से बचाएगा। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि,
जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे होठ। ऐसे संत की के ऊपर कुर्बान जाऊं जिसने इतने करोड़ों झंझटों से हमें बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता कहते उसके यम के दूत होठ फोड़ेंगे, उसको बेरहमी से पीटा जाएगा, उसकी वो दुर्गति होगी वो सोच भी नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले भक्ति मार्ग में परम संत तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती है, तभी हमारी भक्ति प्रारंभ होती है और सफल होती है। बोलो सतगुरुदेव, बोलो सतगुरुदेव की जय हो।